आईपीएल इतिहास की 3 ऐसी लड़ाई हैं जब खुद की ही टीम के खिलाड़ी लड़ने लग गए और इसमें से 2 लड़ाइयां तो आरसीबी के प्लेयर्स की हैं भाई। नंबर 3, एक बार हरभजन की बॉल में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बैट्समैन एक शॉट खेलते हैं और ये शॉट चौके तक चला जाता है, जबकि अवंती रायडू ने काफी बढ़िया फील्डिंग की थी। ये बॉल जैसे ही चौका जाती है, हरभजन को गुस्सा आती है और वो रायडू को गाली दे देते हैं कि तू क्या कर रहा था। अब जैसे इन्होंने गाली दी, रायडू इनके पास आने लग गए और रायडू ने इनको दोबारा में 2 गाली दी। जैसे ही रायडू इनको गाली देते हैं, हरभजन रायडू के पास जाने लगते हैं और रायडू हरभजन के पास आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि एक बार फिर से थपड़ा थपड़ी हो जाएगी, पर इस बार हरभजन थप्पड़ मारने नहीं गए थे, बल्कि वो रोहित शर्मा धोनी की तरफ देखते हैं और वो श्योर थे कि 12 बॉल में 35 चाहिए तो बुमराह को बॉलिंग देनी चाहिए, हम मैच जीते जिताए। और बुमराह को भी लग रहा था कि वो ओवर निकाल लेंगे 12 में 35, लेकिन पहली ही बॉल में मार्करम ने चौका मार के लिटरली एक बॉल में 4 रन बना दिए। साले मजाक बना के रखते हो। हालांकि इनकी दूसरी बॉल यॉर्कर थी और इसमें सिंगल बस पाया, लेकिन 2 बॉल में 5 के बाद तीसरी बॉल में बहुत लंबा छक्का मिड ऑन की तरफ मारा साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने। बुमराह की 3 बॉल में ही 11 रन आ गए थे। लिटरली ये बहुत दुखी की बात थी, हार्दिक को भी विश्वास नहीं था। हालांकि इसके बाद वाली बॉल में शॉट अच्छा नहीं था, फिर भी डबल आ गया और इसके बाद सामने का शॉट खेल के फिर से साउथ अफ्रीका ने डबल दौड़ के 5 बॉल में 15 रन बना दिया। हालांकि इनकी आईपीएल इतिहास की 3 ऐसी फाइट जो फिजिकल होने लग जा रही थी और नंबर 1 में विराट कोहली की फाइट आती है, जिसे आपने मिस कर दिया है। नंबर 3 में मिचेल स्टार्क पोलार्ड की फाइट आती है, जब मैच हो रहा था आरसीबी मुंबई इंडियंस का और स्टार्क यहाँ पे बाउंसर मार के पोलार्ड को कहते हैं बॉल नहीं दिख रही है क्या। अब पोलार्ड कहते हैं चल चल निकल और अपना काम करो, यहाँ पे लड़ाई रुक जाती। बट अगली बॉल मिचेल स्टार्क जब डालने जाते हैं तो पोलार्ड साइड हो जाते हैं। इसके बाद भी मिचेल स्टार्क ने बॉल डाल दी और पोलार्ड ने यहाँ पे बल्ला फेंक दिया मिचेल स्टार्क की तरफ। अब जैसे ही पोलार्ड ने बल्ला फेंका, एम्पायर पोलार्ड के पास गए और बोले क्या कर रहा है भाई, तो पोलार्ड ने बोला स्टार्क को जाके बोलो वो बॉल क्यों फेंक रहा है। एम्पायर जब स्टार्क के पास, जब रोहित शर्मा 71 के स्कोर में बैटिंग कर रहे थे और इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 12 रन चाहिए थे, रोहित एक सिंगल ले लेते हैं और मैच आराम से बन जाता है। देखिए रन तो अभी 11 ही चाहिए थे, लेकिन इंडिया के गिर गए थे 7 विकेट और यहाँ पे जब स्पिनर आया तो ये रोहित को फंसाने लग गया। अब रोहित अकेले बैट्समैन बचे थे और स्पिनर की अगली बॉल में रोहित शर्मा बोल्ड हो गए और इंडिया के 8 विकेट गिर गए। अब इंडिया को 5 ओवर में चाहिए 11 रन, लेकिन विकेट इनके 2 बचे हैं और वो दोनों बॉलर ही होने वाले हैं। और इसी बीच वेस्टइंडीज के बॉलर ने विनय कुमार को ही फंसा लिया था, लेकिन ये बच जाते हैं क्योंकि यहाँ एम्पायर आउट ही नहीं देता। बट इस ओवर में इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि अगले ओवर की पहली बॉल में बैट्समैन यहाँ आउट हो जाते हैं। अब इंडिया के 9 विकेट, 3 ऐसे रन आउट जिन्हें देखने के बाद आपको लगेगा भाई ऐसी फील्डिंग कौन करता है, और तीनों इंडियन द्वारा है, इसलिए आप इनको मिस नहीं कर सकते। नंबर 3, एक बार होता क्या है कि बुमराह की बॉल में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एक स्लाइटली शॉट खेलते हैं और सिंगल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उतने ही टाइम विराट कोहली आके डाइव लगा के थ्रो मार देते हैं। अब विराट ने जब थ्रो मारा तो इन्होंने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी रिव्यू होना बाकी था और बाद में थर्ड एम्पायर जब देखता है तब पता लगता है कि विराट ने डाइव लगाई, बैट्समैन ने भी लगभग डाइव लगा दी थी, अपना बल्ला इसने घिसलाया और 1 इंच पीछे रह गया और रन आउट हो गया। नंबर 2, एक बार कुलदीप की बॉल में लेग्स कैरी एक शॉट खेलते हैं गली की तरफ और शॉट खेल के सिंगल के लिए निकल जाते हैं। अब